किसान साथियों, आज हम आपको 11 से 12 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप जनवरी में लगा सकते हैं। और ये सब्जियां अगर आप अभी लगाते हैं तो ये समय से पहले मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी। और जब समय से पहले मार्केट में सब्जियां उपलब्ध हो जाएंगी किसान साथियों, तो निश्चित तौर पर हमें इसका अच्छा खासा रेट मिलेगा और हमें अच्छा मुनाफा होगा। तो किसान साथियों, अगर आप जानना चाहते हैं कि 11-12 सब्जियां कौन सी हैं जिन्हें लगाकर आप अच्छा खासा इनकम बना सकते हैं, तो हमारे साथ आप वीडियो में बने रहिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा किसान साथियों, हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो बात करते हैं किसान साथियों पत्ता गोभी की, पत्ता गोभी और फूल गोभी की। 12 महीने में आप कभी भी इसको लगा सकते हैं और इसके हर तरह के बीज जो है उपलब्ध हैं। अगर आप बारिश में लगाते हैं तो वो बीज उपलब्ध हैं, ठंड में लगाते हैं तो वो उपलब्ध हैं, गर्मियों में अगर लगाना चाहते हैं तो उसके बीज भी उपलब्ध हैं। तो इसको आप 12 महीने कभी भी लगा सकते हैं। कई बार हमारे किसान भाई वो कहते हैं कि गोभी और पत्ता गोभी जो है वो मार्केट में बिकती नहीं है, काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो किसान साथियों, अगर ये आपके शहर में नहीं बिक रही तो आप इसको बाहर ले जाकर बेचें, दूसरी मंडियों में ले जाकर बेचें। इसमें निश्चित तौर पे आपको अच्छा फ़ायदा होगा। एक कोशिश अवश्य करें। तो आप पत्ता गोभी और फूल गोभी की भी खेती कर सकते हैं। ये बहुत ही मुनाफे का फ़ायदा देती हैं। इसके बाद बात करते हैं किसान साथियों भिंडी की। वैसे तो किसान साथियों फरवरी मार्च में इसकी बुवाई की जाती है, इसे लगाया जाता है, लेकिन अगर हमको अगेती फसल करना है तो इसको हमको जनवरी में ही लगाना होगा, ताकि हमारी फसल मंडी में जल्द से जल्द पहुंचे और समय से पहले पहुंचे, ताकि हम उसका अच्छा खासा रेट ले सकें। आपके यहाँ धूप खिलने लगी है, धूप निकल रही है, तो आप 6 से 7 जनवरी के बीच में भिंडी को लगा दीजिए। किसान साथियों ध्यान रखें कि 40 से 45 दिन के अंदर भिंडी तैयार हो जाती है, हमें फल देने लग जाती है। इसलिए मैं आपको इसका सजेशन दे रहा हूं कि जब ये मार्केट में आएगी तो आपको बहुत ही अच्छा खासा रेट मिलेगा। इसके बीज के लिए किसान साथियों आप संकर किस्मों का इस्तेमाल करें। किसान साथियों ध्यान रखें कि जब आप इसकी भिंडी की खेती करते हैं तो खेत जो हमको चुनाव करना है वो ऐसा खेत हो जहाँ पे पानी निकासी की व्यवस्था अच्छी हो। अगर किसान साथियों धूप नहीं निकल पा रही है, मौसम थोड़ा ख़राब है, तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ाकर 10 से 15 जनवरी तक आप इसको लगाएं। पर यह है कि जब अगर हम पहले लगाते हैं तो किसान साथियों उसका फ़ायदा हमें निश्चित तौर पर मिलता है, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भिंडी की खेती हमेशा किसान साथियों आप कतार में करें। पौधों की जो दूरी रखना है किसान साथियों वो 15 से 20 सेंटीमीटर अपन को रखना है। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना है। बोने के 15 से 20 दिन के बाद इसकी निराई गुड़ाई अवश्य करें। अब बात करते हैं किसान साथियों करेला की। करेला किसान साथियों एक बहुत ही चुनिंदा फसल है किसान साथियों, और बहुत ही इसे लोग पसंद करते हैं। खासकर अब आजकल तो शुगर के जो पेशेंट हैं बढ़ गए हैं, वो करेला उनको तो चाहिए ही होता है। हमेशा उनको करेले की डिमांड उनके लिए बरकरार रहती है। करेले की खेती बहुत आसानी से दोमट मिट्टी में हो जाती है। करेले की खेती किसान साथियों या तो आप डायरेक्ट बीज लगा दें या आप पौधे तैयार कर लें, फिर उसे आप बाद में खेतों में लगाएं। तो इस तरीके से आप इसकी फसल तैयार कर सकते हैं। करेला भी बहुत ही अच्छा मार्केट में बहुत ही अच्छा, इसका रेट हमेशा 40-50 रुपए किलो तो बरकरार ही रहता है किसान साथियों। ये हमेशा फ़ायदे की सौदे वाली सब्जी होती है, तो इसे भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। इसके बाद आप किसान साथियों कर सकते हैं अरबी की खेती। अरबी की खेती के लिए किसान साथियों रेतीली दोमट मिट्टी जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है। किसान साथियों ध्यान रखें कि जब हम इसकी बुवाई करते हैं तो इसकी जो गहराई हमें चाहिए वो कम से कम 6 से 7 सेंटीमीटर की गहराई होना चाहिए, क्योंकि जो अरबी के पौधे से जो कंद तैयार होगा किसान साथियों, जो फसल हमारी तैयार होगी, उसके लिए गहराई होना बहुत आवश्यक है। अरबी की खेती के लिए किसान साथियों आप समतल क्यारियां बना सकते हैं, उनमें आप इसके पौधे लगा सकते हैं। और ध्यान रखें कि कतार से कतार की जो दूरी है किसान साथियों वो 45 सेंटीमीटर लगभग होना चाहिए, और पौधों से पौधे की दूरी जो हमको रखना है वो रखना है करीब 3 सेंटीमीटर। अगली जो फसल है किसान साथियों वो है खीरा की खेती। किसान साथियों इसकी खेती हमें जो है क्यारियां बनाकर, लाइन बनाकर ही करना चाहिए।
इसमें जो हमें लाइन की दूरियां रखना है किसान साथियों, वो करीब 1.5 मीटर हमको रखना है और पौधे से पौधे की जो दूरी रहेगी वो लगभग 1 मीटर हमको रखना है। बुआई के 20 से 25 दिन के बाद हमको निराई गुड़ाई करना बेहद ज़रूरी रहता है किसान साथियों। खीरा की खेती जब हम करते हैं किसान साथियों, तो धीरे धीरे गर्मियाँ अभी शुरू हो जाएंगी। जब गर्मियाँ अगर तापमान बढ़ता है तो आपको इसमें लगातार 2 से 3 दिन में आपको इसमें पानी देना आवश्यक रहता है। वैसे तो इसकी खेती किसान साथियों फरवरी में ज़्यादातर की जाती है, लेकिन अगर आप अभी जनवरी में लगा देते हैं तो बहुत ही जल्द ये मार्केट में हमारी खीरा आ जाएगा और हमें रेट जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि कोई भी फसल जब नई होती है, मार्केट में जाती है, मंडी में जाती है, तो निश्चित तौर पे उसका रेट हमें ज़्यादा मिलता है। तो इस हिसाब से हमें हर फसल की कोशिश करना चाहिए कि हम समय से पहले तैयार करें। इसके बाद किसान साथियों आपको करना है ककड़ी की खेती। जी हाँ किसान साथियों, ककड़ी की खेती आपने देखा होगा कि इसकी लंबाई ज़्यादा होती है और गर्मियों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। पानी की कमी को ये दूर करता है शरीर में, तो इस वजह से लोग इसका ज़्यादा सेवन भी करते हैं। फरवरी और मार्च में इसे बोया जाता है, लेकिन हमको अगर अगेती फसल करनी है, मार्केट में अच्छा रेट चाहिए है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो उस हिसाब से आप इसकी रोपाई कर दें। 1 एकड़ में किसान साथियों आपको अगर बीज की बात करें तो करीब 1 किलो बीज इसमें हमें लग जाता है। और इस ककड़ी को किसान साथियों आप हर तरह की भूमि में आसानी से इसे लगा सकते हैं, इसकी फसल तैयार कर सकते हैं। खेत में आप किसान साथियों गोबर की खाद अवश्य इस्तेमाल करें, वो भी सड़ी हुई गोबर की खाद। कोई भी फसल हो अगर आप उसमें गोबर की खाद डालते हैं तो उसका निश्चित तौर पर रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा मिलता है। इसके बाद किसान साथियों आप लौकी की खेती भी कर सकते हैं। लौकी की खेती ये भी बेल वाली फसल है किसान साथियों, और इसे भी आप 12 महीने में कभी भी इसका उत्पादन कर सकते हैं। इसकी फसल कभी भी आप तैयार कर सकते हैं। इसमें किसान साथियों 1 हेक्टेयर के लिए करीब आपको 4 से 450 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। और लौकी भी किसान साथियों ये है 4 से 5 महीने करीब आपको ये लगातार फल देती है, जिससे आपको काफ़ी अच्छी इनकम हो सकती है। इसके बाद किसान साथियों आप बैगन की खेती कर सकते हैं। बैगन की खेती किसान साथियों आप नर्सरी कभी भी आप तैयार कर सकते हैं। वैसे आप जनवरी से फरवरी के बीच में आप कभी भी इसको आप नर्सरी इसकी तैयार कर सकते हैं। 30 से 35 दिनों में इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आप इसको खेत में लगा सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखें किसान साथियों कि जल निकास की व्यवस्था आपके खेतों में ज़रूर होना चाहिए और दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही उपयोगी होती है। किसान साथियों खेत तैयार करते समय 1 हेक्टेयर में आप कम से कम 5 से 6 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करें। इस तरीके से खेत तैयार करने से निश्चित तौर पर हमारी फसल को काफ़ी फायदा होगा। तो किसान साथियों वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।